हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सुपर कंडक्टिविटी के अंदर चल रहा था, डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट करेंगे एसी जोसेफ्सन इफेक्ट। आज स्टार्ट करेंगे एसी जोसेफ्सन इफेक्ट। तो हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, एसी जोसेफ्सन इफेक्ट। एसी जोसेफ्सन इफेक्ट। अब एसी जोसेफ्सन इफेक्ट के अंदर क्या करेंगे, जो अपने पास बैरियर है, इंसुलेटर बैरियर, ये तो उसके दोनों तरफ एक वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। यह आपका सुपर कंडक्टर है। ये भी सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर बैरियर। अब यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई कर दी, एक वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो इसमें लिखो, यहाँ पे डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो लिखो ए वोल्टेज V a voltage V is applied across the junction, a voltage V is applied across the junction, यानी ये जंक्शन है, इस जंक्शन पर एक V वोल्टेज अपन ने अप्लाइड कर दी, एक V वोल्टेज अप्लाई कर दी। इसमें लिखो अब इस अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो अपना जंक्शन है, उस जंक्शन पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, QV। तो लिखो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द जंक्शन इज QV, वेहर Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई, वेहर Q इज माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पर विच काजेज एन oscillating current to flow in insulator insulator barrier। अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक V वोल्टेज अप्लाई कर दिया, या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब ये V वोल्टेज अप्लाइड कर दिया, तो इसके सिरों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इस पर आ जाएगा QV प्लस इस पर माइनस QV। तो पोटेंशियल डिफरेंस QV हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस QV। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट है, वो करंट इस इंसुलेटर बैरियर को पार करेगी, इंसुलेटर बैरियर में से फ्लो होगी। लिखो वी कैन से दैट a pair on one side
यानी जो पेयर है, एक तरफ जो सुपर कंडक्टर है उसमें जो पेयर है कूपर पेयर, वो कूपर पेयर प्लस क्यूवी चार्ज प्लस क्यूवी वोल्टेज रखेगा और दूसरी तरफ माइनस क्यूवी। वन साइड इज 8 प्लस क्यूवी माइनस क्यूवी potential and another side the pair is 8 प्लस क्यूवी पोटेंशियल। एक साइड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका पोटेंशियल माइनस क्यूवी होगा, माइनस क्यूवी, एक साइड होगा प्लस क्यूवी पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनका पोटेंशियल ये होगा, लिखो यहाँ तक। देन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आ जाएगी, जैसे अपन ने डीसी जोसेफसन में लिखा था वो कि वही टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दो। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दो, ये हो जाएगी आयोटा एच कट डेल साइन 1 डी टी इज इक्वल टू, ये फाई 1 के लिए है, ये हो जाएगी एच टी साइन 2 माइनस ई वी साइन 1। ये होगी साइन 1 के लिए एक रीजन के लिए। दूसरे रीजन के लिए हो जाएगी आपकी आयोटा एच कट डेल साइन 2 डेल टी इज इक्वल टू एच साइन 1 ई वी साइन 2। ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन प्लस 1 और 2, दो इक्वेशन। एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर का माइनस ई वी, दूसरी तरफ पोटेंशियल है प्लस ई वी। टी क्या है, जो टाइम की डायमेंशन है वो टी है। टी क्या बता रहा है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे ये आपका इधर साइन 1, ये रीजन फर्स्ट है, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, इसमें साइन 1 है, इसमें साइन 2। अब ये टी बता रहा है कि फर्स्ट रीजन के अंदर जो करंट आता है इसका इधर आएगा, इसके कारण इधर होगा, तो फर्स्ट रीजन के कारण साइन 2 कितना है, फर्स्ट रीजन के कारण साइन 2 कितना है, सेकंड रीजन के कारण साइन 1 कितना है। फर्स्ट रीजन के कारण साइन 2 जो लीकेज है और सेकंड रीजन के अंदर लीकेज साइन 1 का मेजरमेंट बताता है, साइन का मेजरमेंट। तो ये लिखो ए वोल्टेज V is applied across the junction, potential difference on the junction is QV, where Q is minus E, which causes an oscillating current to flow in insulator barrier. We can say that a pair of electron, one side is at minus Q potential and another side is at plus QV potential. देखो यहाँ तक ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है।
लिखो वेयर एचकट टी, ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, उन इलेक्ट्रॉन पेयर में जो कपलिंग होती है, उस कपलिंग को रिप्रेजेंट करता है। वेयर एच टी रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन कपलिंग, effect of electron coupling, where HT represent the effect of electron coupling and transfer interaction across the junction, interaction across the जंक्शन। और टी क्या है? टी टाइम की डायमेंशन है। टी टाइम की डायमेंशन यानी रीजन फर्स्ट के अंदर जो लीकेज है, उस लीकेज साइन 2 का मेजर, और रीजन सेकंड के अंदर लीकेज साइन 1 का मेजर। तो लिखो टी हैज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। टी हैज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट टी इज मेजर ऑफ लीकेज of psi 2 in region first and leakage of psi 1 in region second, in region second, T measure of leakage of psi 2 in region first and leakage of psi 1 in region second। जो T मेजर है वो T लीकेज का मेजरमेंट है, psi 1 और psi 2 के अंदर लीकेज का मेजरमेंट है। लिखो यहाँ तक। अब यदि ये T का मान T क्या है? T है जो इंसुलेटर है या जो दो सुपर कंडक्टर है उनके बीच की दूरी। अगर मैं T का मान कम कर दूं, यानी जो इंसुलेटर है उस इंसुलेटर को मैं थिक ले लूं, थोड़ा पतला ले लूं, तब क्या होगा? T का मान 0 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर टनलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लिखो इसमें इस डायग्राम को भी बना लो। फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन,
इसमें साइन 1, इसमें साइन 2, इसमें साइन 2 और इसमें साइन 1। ये है आपका बैरियर। ये है सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर। ये अपन ने लगा दी वी वोल्टेज। लिखो इसमें if the insulator between two superconductor between two superconductor insulator barrier कर लो। if the insulator barrier between two superconductor are very thick, बहुत पतला है, थिक या थिन कर सकते हो, थिक, देन अब देखो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और इनके बीच की दूरी कम है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की टनलिंग है वो टनलिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों की टनलिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की टनलिंग, ये दूरी कम होगी तो टनलिंग नहीं होगी, तो टी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, देन देयर इज नो टनलिंग, एंड टी इज 0, एंड टी इज 0। लीकेज नहीं होगा। लीकेज कब होता था? जब इलेक्ट्रॉन टनलिंग या इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उस पेयर की टनलिंग होती थी। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन पेयर टनलिंग, नो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर टनलिंग भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर टनलिंग। देन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन पेयर टनलिंग एंड टी इज 0। टनलिंग कब होती थी? जब वी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते थे, वी वोल्टेज अप्लाई किया, इसको कम किया तो इलेक्ट्रॉनों की टनलिंग होती थी। अब वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की टनलिंग नहीं होगी। अब दो इक्वेशन लिखनी है। जब टनलिंग ही नहीं होगी तो टी का मान 0। टी क्या था? टी था जो रीजन फर्स्ट है उस रीजन फर्स्ट के अंदर लीकेज साइन 2 का रीजन फर्स्ट के अंदर साइन 2 का लीकेज और रीजन सेकंड के अंदर साइन 1 का जो लीकेज था उसका मेजरमेंट था। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की टनलिंग ही नहीं हो रही तो लीकेज भी 0 होगा। लिख लो लेट n1/2 e की पावर आयोटा थीटा 1 और साइन 2 है आपका n2 1/2 e की पावर आयोटा थीटा। ये हो गया। यहाँ पर ये मान भी इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 आ गई। मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड भी लिख लेता हूँ, ऊपर ही लिख लेता हूँ, फिर यहाँ से मिटा देते हैं। डेल साइन 1 डेल टी इज इक्वल टू एच कट टी साइन 2 माइनस ई वी साइन 1 आयोटा एच कट डेल साइन 2 डेल टी एच कट डेल साइन 1 प्लस ई वी साइन 2। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है।
इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी। अब क्या करना है, जो समीकरण 3 है, इस 3 का t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, अवकलन कर दो। देखो ऑन इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टी देख लो, डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल साइन 1 डेल टी। इधर तो ये आ गया, यहाँ पर दो पद है, एक बार इसका कर दो, इसको कांस्टेंट रख लो, दूसरी बार इसका कर दो, इसको कांस्टेंट रख लो। तो पहले n की पावर 1/2 है, n1 का करो, तो ये हो जाएगा 1/2 n1 माइनस 1/2, इसका हो गया e आयोटा थीटा 1 कॉन्स्टेंट डेल n1 अपॉन डेल टी, इसका हो गया। दोबारा इसका करो, ये हो गया आपका आयोटा e की पावर आयोटा थीटा 1 n1/2 डेल थीटा 1 अपॉन डेल टी। इक्वेशन 3 का हो गया, इक्वेशन 3 का हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आयोटा एच से मल्टीप्लाइंग बाई आयोटा एच, आयोटा एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आयोटा एच कट डेल साइन 1 डेल टी, डेल साइन 1 डेल टी। इधर से ये हो जाएगा आयोटा एच कट 1/2 n1 माइनस 1/2 ई आयोटा थीटा 1 डेल n1 डेल टी प्लस आयोटा ई आयोटा थीटा 1 n1/2 डेल थीटा 1 डेल टी। अब देखो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया अपने पास इक्वेशन फर्स्ट के। तो अब ये है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट के। तो मल्टीप्लाइंग बाई आयोटा एच एंड पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का मान रख दो, इक्वेशन 1 का मान रख दिया तो ये बराबर हो गया आपका एच टी साइन 2 माइनस ई वी साइन 1, इसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, 3 और 4 से साइन 2 और साइन 1 का मान रख देंगे, 3 और 4 से साइन 1 साइन 2 का मान रखेंगे। तो पुट द वैल्यू साइन 1 एंड साइन 2 बाई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ साइन 1 एंड साइन 2 बाई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, और 3rd और 4th से मान रख दो। मान रखो तो ये हो जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये तो ले लो कॉमन, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ तो आ गया आयोटा, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, यहाँ से आ गया आयोटा एच कट, बाहर ले लिया ई की पावर आयोटा थीटा 1, ये तो ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/2 n1 पावर माइनस 1/2 डेल n1
डेल टी, एक तो ये बच गया प्लस आयोटा n1/2 डेल थीटा 1 अपॉन डेल टी। ये हो गया इधर। तो इधर लिख देंगे एच कट टी साइन 2 का मान ये रहा n2 1/2 ई आयोटा थीटा 1 आयोटा थीटा 2। n1 का मान हो गया, ये साइन 1 का मान हो गया, साइन 2 का मान, साइन 1 का मान रख दो ई वी, साइन 1 का मान है n1 1/2 ई की पावर आयोटा थीटा 1, ये साइन 2 का मान रख दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 1, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 प्लस n1 की पावर प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो करो इसको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई किससे करेंगे, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 n1 प्लस 1/2, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, आधार समान है, आधार समान है, गाते जोड़ेंगी तो ई की पावर 0, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आयोटा एच कट। अब जो n1 है, n1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो पावर 0 यानी 1, तो अपने पास यहाँ से आ गया 1/2 डेल n1 अपॉन डेल टी प्लस, यहाँ से देखो ये आयोटा है ही, अब n की पावर 1/2 और n की पावर 1/2, तो n1 हो गया, तो आयोटा n डेल थीटा 1 डेल थीटा टी। इधर तो हो गया ये, इधर तो आपका ये आ गया। इधर देखो क्या आता है, इधर आता है आपका एच कट टी और n1 n2 1/2, n1 1/2 है ही, n2 1/2, तो n1 n2/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा माइनस का थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये हो गया माइनस। इधर क्या बचेगा, इधर ईवी है ही अपना, यहाँ से n 1/2 और n 1/2, तो n1 ई थीटा 1 माइनस ई थीटा 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको मान लेंगे, इसको डेल मान लेंगे, तो अपने पास ये आ गया आयोटा एच 1/2 डेल n1 अपॉन डेल टी प्लस आयोटा
N1 है ये, N1 डेल थीटा 1 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एच कट टी N1 N2 पावर 1/2 ई आयोटा डेल माइनस EV N1 वेयर ये θ2 माइनस θ1 इसको माना है डेल। अब एक तो आयलर थ्योरम से ये प्रूव हो जाएगा, ये एक काम करो, जो आपका आयोटा एच कट है इसको इधर ले जाओ। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इधर तो आयोटा एच कट 1/2 डेल N1 डेल टी प्लस आयोटा N1 डेल θ1 अपॉन डेल टी। इधर तो ये है, इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा एच कट टी N1 N2 1/2 आयलर थ्योरम से क्या हो जाएगा, आयलर थ्योरम से हो जाएगा कोस डेल प्लस आयोटा साइन डेल, कोस डेल आयोटा साइन डेल, ये हो जाएगा कोस डेल प्लस आयोटा साइन डेल माइनस EV N1। यहाँ तक उतारो एक बार। उतारो उसको। इसको उतारने के बाद यहाँ करते हैं, जो आपका आयोटा एच कट है, इस आयोटा एच कट को इधर ले जाऊँ, आयोटा एच कट को इधर ले जाके इस वाले में और इस वाले में भाग देना है, या एक ही स्टेप और बढ़ा लो भी, तो इसको लिख सकते हैं एच कट टी N1 N2 1/2 कोस डेल, ये हो गया, प्लस एच कट टी N1 N2 1/2 आयोटा बाहर यहाँ लिख दिया, आयोटा साइन डेल माइनस EV N1, ये हो जाएगा इसके बराबर आयोटा एच कट 1/2 डेल N1 डेल टी प्लस आयोटा N1 डेल θ1 डेल टी। इस आयोटा एच कट को इधर लेके गया,
तो यहाँ तो बच गया आपका 1/2 डेल n1 डेल t डेल θ1 डेल t, ये हो गया। इधर इधर इसमें भाग लग जाएगा आयोटा एच कट का, तो एच कट से तो एच कट कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा माइनस आयोटा। माइनस आयोटा एच कट अपने पास पहले कैंसिल हो चुका है, तो ये आ गया आयोटा एच n1 n2 1/2 कोस डेल। एक तो ये आ गया, प्लस इसमें आयोटा एच कट का भाग लगेगा, तो आयोटा एच कट से आयोटा एच कट कैंसिल आउट, अपने पास बचेगा t n1 n2 ये पावर में है 1/2, पावर में 1/2, पावर में 1/2 साइन डेल, साइन डेल, और माइनस जो माइनस EV n1 है, इसमें भाग लगेगा किसका, आयोटा एच का, तो आयोटा ऊपर जाएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, आयोटा एच नीचे EV n1, ये हो गया, ये इक्वेशन आ गई। इसी के साथ ये माइनस EV n1 अपने पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखो, इधर रियल पार्ट, इधर ये इमेजिनरी पार्ट, इधर ये वाला इमेजिनरी, ये वाला इमेजिनरी, ये वाला रियल, क्योंकि यहाँ पर आयोटा है इमेजिनरी, आयोटा आयोटा तो दोनों इमेजिनरी हैं, यहाँ पर ये रियल पार्ट है, तो इसमें लिख लो कंपेयर विथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो लिख लो कंपेयर बोथ साइड with real part and imaginary part. Compare both side with real part and imaginary part. कंपेयर करो, यहाँ तक उतारो पहले तो ये तो जाएगा आपका, ये तो इसी के साथ है, ये हो जाएगा 1/2 डेल n1 डेल t रियल, तो इधर रियल क्या है, डेल t n1 n2 1/2 साइन डेल, ये तो हो गया रियल पार्ट, ये तो आ गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट n1 डेल थीटा, इस इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा आपका n1 डेल θ1 अपॉन डेल t। इधर इमेजिनरी क्या क्या आएगा, इधर आएगा आपका माइनस t n1 n2 1/2 कोस डेल प्लस 1/h, इसको EVn1 अपॉन एच कट, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक उतारो, फिर n1 का भाग देते हैं, n1 का भाग दिया तो अपने पास आ गया डेल θ1
डेल टी, इधर n1 का भाग देंगे तो ये माइनस टी, n1 का भाग देंगे तो ऊपर जो रूट n1 है उससे ऊपर जो रूट n1 है इससे नीचे का रूट n1 कट जाएगा, रूट n1 बचेगा, यानी इस n1 को लिख सकते हैं रूट n1, तो भाग देंगे तो एक रूट n1 से ये रूट n1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n2 अपॉन n1 1/2 कोस डेल, यहाँ तो ये आ गया, प्लस यहाँ जो n1 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ EV अपॉन H, ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्टों की तुलना की तो अपने पास एक इक्वेशन तो ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 4 तो वहाँ तक हो गई थी, इसको 5 और 6 कर लो, 5 और 6 यहाँ तक उतारो। देखो क्या किया, अपने पास टाइम डिपेंडेंट दो श्रोडिंगर इक्वेशन आई, एक sin1 के लिए, एक sin2 के लिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फिर अपने पास जब t 0 हो, t क्या था, रीजन फर्स्ट के अंदर जो sin2 लीकेज था उसका मेजरमेंट, और रीजन सेकंड के अंदर sin1 के लीकेज का मेजरमेंट। वहाँ से अपने पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3 और 4 sin1 और sin2 की इक्वेशन आ गई। अब जो इक्वेशन 3 है sin1 की इक्वेशन, sin1 इज इक्वल टू n1 की पावर 1/2 e की पावर आयोटा θ1, उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो अपने पास ये आ गई। अब यहाँ पर क्या किया, इस इक्वेशन को आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई किया, और जो इक्वेशन 1 थी उस इक्वेशन 1 का मान रख दिया, इक्वेशन 1 का मान ये रख दिया। यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 थी, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से sin1 और sin2 की वैल्यू पुट कर दी, sin2 और sin1 की वैल्यू पुट कर दी, तो अपने पास ये आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को n1 पावर 1/2 और e की पावर माइनस आयोटा θ1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। इसको सोल्व किया, सोल्व करके इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्टों को कंपेयर किया तो अपने पास ये आ गया, ये डेल n1/t डेल θ1/t, ये आ गया। अब सिमिलरली क्या करेंगे, जो इक्वेशन 4 है उस इक्वेशन 4 के साथ भी यही करेंगे और कंपेयर करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक उतार लेना।